प्यारे बच्चों, आज हम आपको ओशन करेंट यानी महासागरीय जलधाराएं, महासागर के जो जल होते हैं उनकी धारा कैसे और किस तरह से बहती है और धारा के साथ क्या होता है, इसका डिटेल हम आपको बताने वाले। जो चीज़ें याद करने वाली होंगी उनको हम याद भी करवाएंगे मेमोरी ट्रिक से, और जो चीज़ें समझने वाली है वो आप समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, महासागरीय जलधाराएं या ओशन करंट क्या होता है, तो इसमें ये है महासागर के जल का जो प्रवाह है उसका फ्लो जिस साइड में होता है, एक दिशा में जो जल का प्रवाह होता है उसको हम ओशन करंट या महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। सीधे नंबर से समझ में, जल की धारा, तो जल हमेशा धारा की दिशा एक दिशा से दूसरे साइड में होती है। अब देखिए, तो ये हो गया, यानी एक निश्चित डायरेक्शन में या एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल का प्रवाह होता है। इसी को जल धारा कहते हैं या इसी को ओशन करंट कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। एक हो गया हॉट करंट यानी गर्म जल धाराएं, और दूसरी हो गई ठंडी जल धाराएं यानी एक हॉट करंट और दूसरा कोल्ड करंट। ये दो प्रकार की जल धाराएं होती हैं। अब बात करेंगे हॉट करंट यानी गर्म जल की धारा के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो धारा, जिसके जल का टेम्परेचर जो है किनारे के सागरीय जल के टेम्परेचर से अधिक होता है। सीधा मतलब है, जब देखिए जल की धारा जो जा रही है, जो धारा बह रही है, अगर उस धारा का तापमान जिस दिशा में बहती जा रही है उस साइड के तापमान से अधिक होता है, जल का टेम्परेचर उस साइड के टेम्परेचर से अधिक होता है अगर, तो वो हॉट करंट या गर्म की जल की धारा कहते हैं। अब सीधी सी बात है, जब गर्म जल की धारा जिस दिशा में बहेगी उधर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका पानी तो गर्म है। तो गर्म जल की धारा जब बढ़ती है तो वह क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो वहाँ जिस दिशा में वो पहुँचेगी धाराएं, उसका तापमान बढ़ेगा। अब देखिए, ठंडी जल की धारा क्या होती है। ये होता है कि जो बह रहा है पानी, अगर उसका टेम्परेचर जहाँ बह के जा रहा है उस दिशा के टेम्परेचर से कम होता है, तो इसको हम कोल्ड करंट कहते हैं, यानी ठंडी जल की धारा कहते हैं। अब सीधी सी बात है, जब कोई ठंडा पानी अगर जाएगा किसी वातावरण में तो वहाँ क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। ठंडा पानी जाएगा तो ठंडी बढ़ेगी, गर्म पानी जाएगा तो टेम्परेचर गर्म ज़्यादा होगा तो गर्मी बढ़ती है। तो ठंडे जब कोल्ड ओशन में कोल्ड करंट जब बढ़ती है यानी ठंडी जल धाराएं बढ़ती है तो टेम्परेचर उस एरिया का कम हो जाता है। ये हो गया। अब एक चीज आपको और जाननी है, ये देखिए, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध की जल धाराएं हैं वो अपनी दाईं ओर बहती, अपने राइट साइड में, और जो दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं हैं, जल धाराएं, वो अपने बाईं ओर प्रवाहित होती। ये दो डायरेक्शन होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। देखिए, उत्तर है तो उत्तर कर लीजिए दाएं और दक्षिण कर लीजिए बाएं, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो नॉर्थ क्या होगा, राइट, नॉर्थ राइट, और साउथ लेफ्ट। बस आपको याद हो जाएगा। साउथ जो होगा लेफ्ट साइड में बहेगा, नॉर्थ राइट साइड में बहेगा।
बस ये हो गया। और ये क्यों होता है, ये जो फ्लो होता है जलधाराओं का, इसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। यानी इसी फोर्स के वजह से ये होती हैं, है ना। अब देखिए, इस बहाव का एक एक्सेप्शन अपवाद होता है, अपवाद है। इसमें क्या होता है, हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, हिंद महासागर का नॉर्थ पोर्शन, इसका फ्लो जो होता है मानसूनी हवाओं पे निर्भर करता है। यानी हिंद महासागर की जो दिशाएं हैं वो कोरियोलिस फोर्स पे प्रभावित नहीं होती। हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है ये मानसूनी हवाओं की दिशा में प्रवाहित होती हैं, फ्लो होती हैं। जिधर मानसून की हवाएं बहेंगी उसी दिशा में पानी का बहाव होगा। यही एक अपवाद है। और कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या होगा, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ राइट और साउथ लेफ्ट, यानी उत्तर दाईं ओर जाता है और दक्षिणी गोलार्ध बाईं ओर। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में अभी हमने इस वीडियो में इतना ही रखा है। आशा है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से रिवाइज करते हैं। महासागरीय जलधाराएं क्या कहलाती हैं? तो महासागर की जलधाराएं एक ही दिशा में फ्लो होती हैं। दूसरा क्या होती हैं? दो प्रकार की होती है, एक गर्म जलधाराएं, एक ठंडी जलधाराएं। गर्म धाराएं क्या होती हैं? जिस जो गर्म पानी फ्लो होता है, गर्म पानी जाता है ठंडे क्षेत्र में, तो गर्म पानी जाएगा तो वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ का वातावरण गर्म करेगा। और ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं? वो जब जाती हैं तो ठंडा पानी लेके जाती हैं और जहाँ जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर भी घटाती हैं, तो ठंडा हो जाता है। और कोरियोलिस फोर्स के वजह से इसका जो है फ्लो होता है। तो उत्तरी गोलार्ध की जो होती हैं वो दाईं तरफ बहती हैं अपने, और साउथ उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर इसका लेफ्ट साइड में, अपने से लेफ्ट साइड में फ्लो होती हैं। और इसी को कोरियोलिस फोर्स के वजह से ये फ्लो माना जाता है। इस फ्लो का एक्सेप्शन क्या है? हिंद महासागर के उत्तरी भाग की जो फ्लो होता है पानी, वह मानसूनी हवाओं पे निर्भर करता है। यानी ये कोरियोलिस फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।